सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन प्लाजा बाय रतन काला सर। तो स्वागत है बच्चों आप लोगों का हमारे मैथ्स 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जो पहला कदम है, पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में, और ये 5 सवाल जरूर आएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए। 5 क्वेश्चंस हम लोग के रहने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस इन होमवर्क, 2 क्वेश्चंस होमवर्क में रहेंगे। 5 + 2 7 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने लिए। एंड मेरे प्यारे बच्चों, रियल नंबर्स हमारे 6 मार्क्स का आने वाला, और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसी में से आने वाले हैं। वो मैं तुम्हें आज ही अभी इसी वक्त बता दूं। सो मेक श्योर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। पॉज द सेशन एंड सॉल्व बाय योर ओन। सेशन को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। तो पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। पॉज द सेशन एंड सॉल्व बाय योर ओन। पहला सवाल किसके ऊपर है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के रिलेशन के ऊपर है। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। पहले हम लोग काम करेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। चल 404 का एल पहले फैक्टर्स निकालो। 2 202 2 101 और 101 और 1। 404 के फैक्टर्स जो आ गए वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 स्क्वायर इंटू 101। अरे आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। अब 96 के फैक्टर्स देखो। 96 के फैक्टर मेरी जान क्या हो जाएंगे? 2 4 जा 8, 1 कैरी 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 into 3। so 2 power 5 into 3। अब अगला सवाल, अगली चीज। पहले एचसीएफ मींस कॉमन जो होता है इनके बीच में। एचसीएफ ऑफ 404 और 96 का क्या है? कॉमन क्या है दोनों के बीच में? 2 स्क्वायर इज कॉमन। तो एचसीएफ क्या हो गया? 4। एचसीएफ क्या हो गया मेरी जान? 4 हो गया। अगली बात हम लोग करेंगे एलसीएम निकालने की। एलसीएम कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस? सी द हाईएस्ट पावर ऑफ 2, 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 तो हो गया तुम्हारे पास 96 इंटू 101, जो कि हो जाएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो यार इसको। ऑब्वियस है, मुझे आता है, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट। 9 + 6 कितना हो गया हमारा? 15 1 9 1 5 0 6। क्या यही आ रहा है? क्या अपने यही आंसर आएगा? क्या मेरी जान आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? बताना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा यार तुम लोगों को, ऐसे तो नहीं होता। 9696 आएगा आंसर, यस और नो? 96 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करेंगे 101 से। 9696 यहाँ पे हमने क्या गलती कर दी? 606 90, हो 909 9696 आएगा। अरे वो हो जाता, थोड़ा बहुत चलता है। चलो ये हो गया 909। तो 9696 हमारा आ गया आंसर। सो एलसीएम आ गया हमारे पास 9696। एलसीएम कितना आ गया? 9696। एचसीएफ आ गया हम लोगों के पास। अब हम लोग को निकालना है इसका रिलेशन। अच्छा ट्राई करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम पहले तो निकालो। एचसीएफ कितना आया था? 4। एलसीएम कितना आया था? 9696। मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 9 4 जा 36 प्लस 2 8, 3 कैरी, 6 4 24 प्लस 3 7, 2 कैरी, 36 प्लस 2 3 8 7 8 4। चेक करो तुम लोगों का भी सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? चेक करो तुम लोग का भी सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? 38784। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, वेरीफाई करना है रिलेशन हम लोग को। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास? 404 और 96। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा तुम लोगों के पास। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। बड़े प्यार से हम लोगों ने पहला सवाल वेरीफाई कर लिया है। आई होप सो ये फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग को क्लियर होगा। जल्दी जल्दी कराएंगे 5 सवाल ताकि तुम लोग को भी जल्दी जल्दी हो जाए। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि तुम लोग का भी जल्दी जल्दी सवाल हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब आओ सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत चांसेस है कि तुम्हारे इस साल भी आ जाए, और जरूर आएगा। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट तुम लोगों को याद होना चाहिए।
तुम लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। क्या है स्टेटमेंट? एवरी composite number can be expressed as a product of its prime factors या product of its prime, and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order in which it occurs. Apart from the order in which prime factors occur. In which prime factors occur. क्या ये बात समझ में आई है? Every composite number can be expressed as a product of its prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा। अब अगला सवाल जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी में। This is very important. Is it possible that HCF and LCM of two numbers can be 24 and 540? चलो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। The division of HCF and LCM is always a natural number. It means that HCF is a factor of LCM. HCF should be, yeah, HCF is that, this is a fact, HCF is a factor of LCM. LCM का फैक्टर होगा। HCF जो है LCM का फैक्टर होगा। LCM कितना है 540 और HCF कितना है HCF 24। कैंसिल आउट करो। अगर नेचुरल नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत। आओ चेक करते हैं। 2 12 जा, 2 2 जा 4, 1 कैरी 7 0, 2 6 जा, 2 1 टाइम, 2 3 जा 6, 1 कैरी 5, 135 अपॉन 6। आंसर आएगा 2 जा 12, 1 कैरी 2 जा 12, 3 पॉइंट लगा है तो वेट अ सेकेंड, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया 22.5 आएगा अप्रॉक्स। यस और नो? 135 को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं 6 से 22.5 आया, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये काउंटिंग नंबर नहीं है, ये काउंटिंग नंबर नहीं है। मतलब यहां से आपको क्या पता चला? HCF इज नॉट अ फैक्टर ऑफ LCM, 24 is not a factor of 540. This implies, therefore HCF and LCM cannot be 24 and 540. HCF and LCM can't be 24 and 540। क्या इतनी मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई है? ये प्यारा सवाल। सेकंड क्वेश्चन क्लियर और नॉट? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ते हैं जल्दी से थर्ड क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। इसको मैं समझा देता हूं, इसको तुम लोग बहुत आसानी से कर लोगे क्योंकि यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर। क्या 6 की पावर n 0 से कभी ऐड हो सकता है? चेक करते हैं। 6 पावर n कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 पावर n, जो कि हो जाएगा 3 पावर n इंटू 2 पावर n। 6 पावर n कैन बी रिटन एज 3 पावर n और 2 पावर n। अब देखो, फॉर एनी नंबर, ये तुम लोग को पता है, फॉर एनी नंबर एंड्स विद 0 must have 5 and 2, 5 power n and 2 power n as factors। कोई भी नंबर को अगर 0 से एंड करना है, एनी नंबर, if any number is ending with 0, it must have 5 power n and 2 power n as a factors। and means they both 5 and 2 both दोनों होने चाहिए, 5 and 2 दोनों होने चाहिए। समझ में आ रही है बात? 5 and 2 दोनों होने चाहिए फॉर एनी नंबर एंडिंग विद 0। बट here in 6 power n 5 power n is not present, therefore 6 power n
कैन नेवर एंड्स विद 0। कभी भी 6 पावर एन 0 से एंड नहीं होगा, कभी भी 6 पावर एन 0 से एंड नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई है? इज इट क्लियर? क्या ये प्यारी बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई है? क्या ये प्यारी बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई है? तीसरा सवाल आराम से हम लोगों ने कर लिया, एनसीईआरटी का सवाल है, आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कंसेप्चुअल, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू का था बट इसको मैंने सब्जेक्टिव बना दिया। टू पॉजिटिव नंबर हैव देयर एचसीएफ एज 12। एचसीएफ हम लोगों को 12 दिया है, क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना। एचसीएफ कितना दिया हम लोगों को? 12। अगर बेटा एचसीएफ 12 है तो दो पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 12x और 12y। दो पॉजिटिव नंबर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? 12x और 12y। 12x और 12y दो नंबर्स हो जाएंगे। देखो एचसीएफ अगर हमारे पास दिया होता है तो नंबर्स निकालने के लिए दो कांस्टेंट, हम लोग कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पे हमने 12x और 12 एक x कांस्टेंट ले लिया, एक y कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हमारे पास एचसीएफ 12 है तो नंबर्स क्या होंगे? 12x 12y। डिटेल में चाहिए तो हम लोगों ने वन शॉट डाल रखा है, या वन शॉट अभी 12 बजे भी हम लोग लेकर आएंगे तो वो आप लोग देख सकते हैं। 12x 12y। तो देखो द टू नंबर्स, नंबर 1 नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर हम लोग को कितना दिया है? 6336। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो हमने दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करा ना, x और y, x एंड y आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब नो कॉमन फैक्टर। को प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम? नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सो 12x इंटू 12y हो जाएगा 144xy इज इक्वल टू 6336। 12 12 जा 12 5 जा 60, 2 जा 24, 96, और 12 8 जा 96। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 44। x इंटू वाई कितना आ गया? 44। x इंटू वाई कितना आ गया? 44। और यही हम लोग को निकालना है करेक्ट पेयर, कितने पेयर्स बनेंगे x और y के, कितने पेयर्स बनेंगे हमारे x और y के। आओ चेक करते हैं, किन दो को मल्टीप्लाई करके 44 आएगा? 1 इंटू 44 इक्वल्स टू 44, 11 इंटू 4 इक्वल्स टू 44, है ना? 22 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 44। टोटल यहाँ पे 3 पेयर्स आ रहे हैं। अब बच्चे यहीं पर ही गलती कर देते हैं, सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, 3 पेयर्स टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। द करेक्ट आंसर इज 2 pairs. How, sir, 2 pairs? Focus, everyone. 1 and 44 are co-primes, no common factor. Done. 11 and 4 are co-primes, no common factor. In 22 and 2, here there is a common factor too. So this combination get cancelled. ये combination मेरी जान cancel हो जाएगा. So we have only 2 pairs. सिर्फ इस आंसर का आंसर क्या होगा? देखो बेटा, choose the correct option for the number of pair possible. X and Y are co-primes. So 22 and 2 are not co-primes. So these are the co-prime numbers. So only 2 pairs will be there. Only 2 pairs. क्या ये बात समझ में आई है? क्या इतनी बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बड़े प्यार से समझ में आ गई है? काइंडली लेट मी नो दिस थिंग फर्स्ट। लेट मी नो दिस थिंग फर्स्ट। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये प्यारी बात समझ में आ गई है? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Let's go. Next question number 5 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है। 3 सेट्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड बायोलॉजी बुक। 3 सेट्स है हमारे पास। पॉज करो सेशन को और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। मैथ्स, साइंस एंड बायोलॉजी बुक। ओके, in such a way that all the book is stored subject wise and the height of each stack is same. Height जो stack means क्या होता है? We are putting the books in the form गट्ठर, गट्ठर नहीं होता मतलब लाइन, एक रो बना दिए, एक
कॉपीज की अलग से होती नहीं, स्कूल में आप सबमिट करते हो कॉपीज तो एक रो बन जाती है। सो स्टैक के फॉर्म में करी। मैथ्स कितनी है 240, साइंस है 960 एंड बायोलॉजी है 102। बायोलॉजी बुक्स कितनी है 102। द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ द मैथ्स बायोलॉजी एंड साइंस assuming that the books are of same thickness। अच्छा, we need to find the number of stacks। अब मेरी बात सुनो, पहले हम लोग को स्टैक्स निकालने कितने गट्ठर है। थिंक अबाउट इट, हमको आंसर छोटा चाहिए कि बड़ा। हम लोग एक स्टॉक में बहुत सारी बुक्स रखना चाहते हैं कि कम बुक्स रखना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? तुमको अगर इमेजिन करने को बोला जाए कि हमको बुक्स रखनी है, तो तुम बुक्स कम रखोगे ज्यादा रखना चाहोगे? कम रखना चाहोगे, कम रखना चाहोगे। सो हेयर वी विल फाइंड एचसीएफ। अगर आंसर कम निकालना हो, अगर आंसर कम निकालना हो, देन वी विल फाइंड एचसीएफ। तो मैथ्स की बुक्स कितनी है 240, रखो यहाँ पे। फैक्टर्स 2 120 2 60 2 30 2 15 5 3 3 1 240 1 2 3 4 2 power 4 into 5 into 3 2 power 4 into 5 into 3। What about 960? 960 फैक्टर्स निकालो यार जल्दी से। 96 के फैक्टर्स अभी हम लोगों ने निकाले थे। 2 पावर 5 इंटू 3, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? याद है। तो अब यहां पे 10 और आ गया, तो 5 इंटू 2, 2 पावर 6 इंटू 3 इंटू 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 960। वरना तुम निकाल भी सकते हो, कुछ गलत नहीं है। चल, अगला मेरी जान आएगा हमारे पास 1024, जिसके फैक्टर्स बड़े आसानी से 2 पावर 10 निकल के आ जाते हैं। हाँ यार, अच्छा 2 पावर 9 जो भी है, हमको एचसीएफ निकालना है। लोएस्ट पावर 2 की 4, दैट इज 16 बुक्स। ये जो हमने एचसीएफ निकालना, इसका मतलब है कि 1 स्टॉक इज इक्वल टू 16 बुक्स। एक स्टॉक में 16 बुक्स रहने वाली हैं। समझ में आ रही है बात? अब मैथ्स के स्टॉक निकालो। स्टॉक ऑफ मैथ्स बुक, अरे बहुत बहुत रिपीटेड सवाल है ये। 240 है, 240 को 16 से डिवाइड कर दो, 8 2 जा 8 30, 15 स्टॉक्स ऑफ मैथ्स की बुक। मैथ्स की बुक के 15 स्टॉक्स निकलेंगे। अगला स्टॉक ऑफ साइंस की बुक्स, 963 डिवाइडेड बाई 16, 8 2 टाइम्स 8 1 टाइम 8 1 कैरी 20, ये कटा 60 स्टॉक्स हमारे पास आ गए। किसके? साइंस की किताब के आ गए हैं। स्टॉक ऑफ मैथ्स साइंस बायोलॉजी की बुक निकालेंगे, बायो की डिमांड ज्यादा है। स्टॉक ऑफ बायोलॉजी बुक कितना हो गया? 1024 डिवाइडेड बाई 16, 8 2 टाइम्स 8 1 जा 8 9 10 20 2 जा 16 8, ये कटेगा 64 स्टॉक्स ऑफ विच बुक? बायोलॉजी बुक। टोटल स्टॉक्स निकालने का सवाल था। अरे मेरी जान, सवाल क्या था? टोटल स्टॉक्स निकालने। जल्दी जल्दी करेंगे इसको। 15 प्लस 60 प्लस 64, ये रिकॉर्डेड इसलिए ताकि तुम लोग जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर सको। 139 स्टॉक्स इसका आंसर है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक निकालने थे, एचसीएफ निकाला तो एक स्टॉक में कितनी बुक्स होंगी वो आ गए। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टॉक, दैट इज 139। सो ये थे हम लोगों के 5 सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट वाले, और देखना क्वेश्चन इन्हीं 7 में से आएंगे। डू इट एंड ये सॉल्व द होमवर्क क्वेश्चन एंड कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताना है डन सर, कमेंट होमवर्क डन, कमेंट डाउन। अभी होमवर्क अभी कमेंट करके बताओगे होमवर्क डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में पॉलिनोमियल्स को लेके। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय।